नमस्कार बच्चों। आज हम गणित के अध्याय 3 घन एवं घनमूल का अध्ययन करते हैं। हर बार की तरह आज की भी पाठ्य वस्तु राघव प्रकाशन द्वारा प्रकाशित UPNMMS की पुस्तक से ली गई है। घन क्या होता है और इसको कैसे निरूपित करते हैं? किसी संख्या की 3 घात हो, अर्थात जब एक संख्या का उसी संख्या में 3 बार गुणा किया जाता है तो प्राप्त संख्या मूल संख्या का घन कहलाती है। जैसे 2 का घन, ये हो जाएगा आपका 2 गुणा 2 गुणा 2। 3 घात है, 3 बार गुणा करेंगे। अगर 4 घात होगी तो 4 बार गुणा करेंगे। 2 घात होगी तो 2 बार गुणा करेंगे। ठीक है। 1.8 का घन किया है, क्यूब किया है, तो 1.2 गलत बोल दिया हमने, 1.2 का क्यूब किया है। 1.2 गुणा 1.2 गुणा 1.2, तीनों का गुणा करोगे तो 1.78 आएगा। ऐसे ही 2/3 का करेंगे तो 2/3 गुणा 2/3 गुणा 2/3, 2 गुणा 2 गुणा 2 8 हुआ, 3 गुणा 3 गुणा 3 27 हुआ। अब आता है बच्चों आपका घनमूल। घनमूल क्या है इसको किससे डिनोट करते हैं? घनमूल का चिन्ह होता है इस तरीके से। घनमूल ज्ञात कैसे करते हैं? जो हमको संख्या दे रखी है उसके गुणनखंड करते हैं और त्रिक बनाते हैं, और त्रिक में से एक गुणनखंड चुन लेते हैं और उनका गुणा करने पर हमको घनमूल प्राप्त होता है। जैसे 125 का हमें घनमूल ज्ञात करना है। 125 के खंड के 5 गुणा 5 गुणा 5, तो इसका घनमूल हुआ, एक त्रिक बन गया। इस त्रिक में से हमने एक चुन लिया तो 5 आ गया। -343 के जब खंड करोगे तो ये होगा -7 गुणा -7 गुणा -7। ट्रिपलेट में से, त्रिक में से एक चुना और वो हो गया हमारा आंसर -7। अब परमेय संख्या है 343/2197, इसका हमें घनमूल ज्ञात करना है। 343 का हमने खंड किया 7 गुणा 7 गुणा 7 हुआ। 2197 के जब खंड करोगे तो 13 गुणा 13 गुणा 13। इसका घनमूल ज्ञात करोगे तो एक ट्रिपलेट में से ये आ गया, एक त्रिक में से ये आ गया, यानी 7/13 हुआ। अब दशमलव संख्या का घनमूल ज्ञात करने की कोशिश करते हैं। यह 42.875। इसको पहले हम परमीय संख्या भिन्न में तोड़ेंगे तो 42.875 है। दशमलव के नीचे 1 आएगा, दशमलव के आगे जितने जीरो हैं 1 2 3 1 2 3 जीरो आ गए, ये दशमलव हट गया, यानी हुआ 42,875/1000। 1000 का घनमूल सीधा 10 आता है, 10 गुणा 10 गुणा 10। अब 42,875 के खंड करेंगे 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 7 गुणा 7 गुणा 7। बच्चों आपको अपनी कॉपी पर अपने आप करने हैं, क्योंकि मैं समझता हूँ आप 8वीं क्लास में आपको भाग देना आता है। वर्गमूल में हमने कहा था कि आपको कम से कम 1 से लेकर 20 तक की संख्याओं के वर्ग और वर्गमूल याद होने चाहिए। घनमूल में हम चाहेंगे कि आप 1 से लेकर कम से कम 15 तक संख्याओं के घन और घनमूल याद रखें। देखिए यहाँ 1 का घन 1 है, 2 का घन 8 है, यानी किसी संख्या का इकाई अंक 2 होगा तो उसके घन में इकाई अंक 8 होगा। 3 का 27 है, किसी संख्या का इकाई अंक 3 होगा तो उसका घनमूल 27 होगा। या उसका उल्टा सोचें, किसी संख्या के घनमूल में अंतिम अंक 7 है, इकाई अंक 7 है, तो उसके घनमूल में इकाई अंक 3 होगा। ठीक है। ऐसे ही 4 का 64 होता है, 4 है तो इसका इकाई अंक भी 4 होगा। या किसी का घनमूल ज्ञात करना है हमें, तो उसके इकाई अंक 4 है तो उसका जब घनमूल निकालोगे तो उसमें भी 4 आएगा। 5 में 5 125, 6 का 2 से 16, अब 7 का 343।
इकाई अंक 7 है, उसका घन करोगे तो इकाई अंक 3 आएगा। किसी संख्या में इकाई अंक 3 है, उसका घनमूल निकालोगे तो 7 आएगा। ये इनका उल्टा क्रम होता है। ठीक है। 8 का 512, 8 और 2 से 9 का 729, 10 का 1000। आप याद करिए 11 का 1331। ठीक है, 2-3 बार लिखोगे याद हो जाएगा। एक एक करके उदाहरण देखते हैं। ये पूछा है हमें, इसका मान क्या होगा। देखिए, घनमूल का अर्थ होता है 1/3 घात। क्या अर्थ होता है घनमूल का? 1/3 घात। ये हुआ -2 की घात 3, फिर इसकी बात, ये घनमूल का अर्थ हुआ 1/3। 3 से 3 कैंसिल, माइनस, तो आंसर आ गया। देखिए, यदि संख्या घनमूल में a गुणा b है तो उसको लिखेंगे हम घनमूल a गुणा घनमूल b। जैसे घनमूल 27 गुणा 8 है, इसको लिखेंगे घनमूल 27 गुणा घनमूल 8। 27 का घनमूल 3 हुआ और 8 का घनमूल 2 हुआ। 3 गुणा 2 6 हुआ। ये गुणा था। ऐसी बात को हम भाग में भी तो कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। घनमूल a अपॉन घनमूल b है तो इसको घनमूल a अपॉन b लिख सकते हैं। जैसे घनमूल 64 बटे घनमूल 8 है, इसको हम लिखेंगे घनमूल 64/8। 8 का भाग 64 में 8 बार गया, फिर 8 का जब घनमूल निकालोगे तो 2 आएगा। उदाहरण 2 थोड़ा सा इंटरेस्टिंग सवाल है, कई परीक्षाओं में पूछा गया सवाल है। आपको दे रखा है 1,75,616 का मान 56 है, तो 175.616 का घनमूल प्लस 0.175616 का घनमूल प्लस 0.0001756116 का घनमूल आपको ज्ञात करना है। देखिए, इसमें केवल दशमलव का खेल है। इसका घनमूल हमें 56 दे रखा है, तो इसका घनमूल होगा 5.6 और इसका होगा 0.56 और इसका होगा 0.056। इन तीनों को जोड़ देंगे, इसको और इसको, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है। अब देखिए उदाहरण 3 है, निम्न में से किस संख्या के घनमूल की इकाई 3 होगी। घनमूल की इकाई ज्ञात करनी है तो हमको ये पता होना चाहिए किसके घन में अंत में किसी संख्या का जो 3 है उसके घन करेंगे तो इकाईकांक क्या होगा। 3 का घन किया आपने तो 3 त्रिका 9 तिया 27 हुआ, यानी इकाईकांक इसमें 7 आ रहा है। तो इस संख्या में इकाईकांक 7 इसका है। ठीक है, तो इस संख्या का जब घनमूल ज्ञात करोगे तो उसमें इकाईकांक 3 आएगा, 35,937 में। उदाहरण 4, उदाहरण 4 आपसे कह रहा है घनमूल 2 सही 93/125। क्या करेंगे, 125 में 2 का गुणा करेंगे तो 250 हुआ। 250 में 93 जोड़ोगे तो कितना हुआ, 3, 9, 5, 14 के 4 हासिल 1, 2 और 1 3, 343/125 हुआ। 343 का घनमूल फिर गुणनखंड करोगे 7 गुणा 7 गुणा 7 होगा तो 7 हुआ और 125 का 5 हुआ। इसको सही बट्टे में तोड़ेंगे तो 1 सही 2/5 हुआ। कुछ पॉइंट हैं, सम संख्याओं के घन हमेशा सम होते हैं और विषम संख्याओं के घन हमेशा विषम होते हैं और ऋणात्मक संख्याओं के घन ऋणात्मक ही होते हैं। बहुविकल्पीय प्रश्नों पर आते हैं। पहला प्रश्न है आपका, संख्या 121 की घन संख्या होगी। राजस्थान में पूछा गया सवाल है 2014 में। देखिए, 121 विषम संख्या है और विषम संख्याओं का घन हमेशा एक विषम संख्या होती है। ठीक है। दूसरा सवाल है, ये चिन्ह दे रखा है, बहुत सरल सवाल है, राजस्थान का है कि ये किसका चिन्ह है, ये किसका चिन्ह है बच्चों, ये घनमूल का चिन्ह है। किसका चिन्ह है, घनमूल का। अब देखिए तीसरा सवाल है, निम्न में से कौन सी संख्या पूर्ण घन नहीं है।
एक तो तरीका यह है कि हम सभी के घनमूल ज्ञात करें। दूसरा तरीका यह है, देखिए 27 पूर्ण घन है और इसके आगे 3 अंक जीरो है, ये पूर्ण घन हो गए। 27 का घनमूल 3 हुआ और 3 जीरो का 1 हुआ। इसका घनमूल कितना आएगा? 30 आएगा। ये 1000 है, इसका घनमूल आएगा 10। 10 गुणा 10 गुणा 10 1000। 3 अंक का 1 अंक आता है घनमूल में। 125 हुआ, 5 गुणा 5 गुणा 5, ये हुआ 5। अब 900 पूर्ण वर्ग घन नहीं है, ये पूर्ण वर्ग है, क्योंकि इसके अंत में 2 जीरो हैं। अगर 3 जीरो होते और ये जो अंक है ये पूर्ण घन होता, 9 पूर्ण घन नहीं है और 3 जीरो हो जाते तो भी ये पूर्ण घन नहीं होता। ठीक है, 2 शर्त हैं, जो पहले संख्या लिखी है वो पूर्ण घन हो और जो बाद में जीरो हैं वो 3 के गुणज में हो, तब संख्या पूर्ण घन होती है। प्रश्न संख्या 4 बताते हैं आपको। 1,75,616 का घनमूल क्या होगा? देखिए 1,75,616 ये सम संख्या है। जब सम संख्या है तो 2 से भाग जाएगा। पूर्ण घन है तो 2 का घन 8 होता है, हम 8 से भाग देते हैं। ठीक है, 8 दूनी 16, 1 बचा, यहाँ 15 हुआ, 8 एकम 8, 7 बचा, 76 हुआ, 8 निम 72, 4 बचा, 41 हुआ, 8 पंजे 40, 8 दूनी 16। आप अलग से भाग दे सकते हो, 8 से फिर देते हैं, 8 दूनी 16, 5 बचा, 59 हुआ, 8 सत्ते 56, 3 बचा, 35 हुआ, 8 चौक 32, 35 में से 32 गया 3, 32, 8 चौक 32। फिर 8 से देंगे, 8 तिया 24, 3 बचे 34 हुआ, 8 चौक 32, 2 बचे 34 हुआ, 8 तिया 24। अब 7 से देंगे, 7 चौक 28, 6 बचे 63, 7 निम 63। फिर 7 से देंगे 7 बार और फिर 7 से 1 बार। एक ट्रिपलेट ये बना, एक त्रिक ये बना, आपका घनमूल हुआ 8 गुणा 7 बराबर 56। ठीक है, अब बच्चों एक ट्रिक देखते हैं इसका इकाई का अंक 6 है, तो किसके घन में इकाई का अंक 6 होता है? 6 के घन में। 6 छिक्के 36, छिक्के 216। बच्चों इसका जो घनमूल होगा उसका इकाई का अंक होगा 6। ठीक है, अब 3 अंक ये हो गए। अब बचा 175। 175 के नज़दीक घनमूल कौन सा है? देखिए 5 का घन करेंगे 125 हुआ और 6 का क्यूब घन करेंगे तो 216 हुआ। 216 175 से ज़्यादा होता है तो यहाँ आएगा बच्चों 5। कितना हुआ आपका घनमूल? 56। एक व्यवहारिक शॉर्टकट है। 5वां सवाल देखिए क्या कहता है। संख्या 242 के घन में, देखो इकाई का अंक 2 है, 2 का घन करते हैं तो 8 आता है, तो इसमें इकाई का अंक 8 होगा। मान बताइए, थोड़ा सा अच्छा सवाल है, करते हैं। इसको हमने A माना, इसको B और इसको C। हम निकालेंगे A प्लस B प्लस C क्या होगा? 5√3 प्लस -3√3 प्लस -2√3। ये हो जाएगा बच्चों आपका 5√3 -2√3
माइनस 3√3 कितना हुआ बेटा? ये हुआ 5√3 माइनस 2 और 3 5√3 बराबर 0। अब देखिए, यदि a प्लस बी प्लस सी बराबर 0, a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 हो तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर होता है 3abc। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका, यहाँ से लिखते हैं 3a कितना है 5√3 गुणा b कितना है 3√3 गुणा c कितना है 2√3। ठीक है, 3 का गुणा 5 में करो 15, 15 का गुणा 3 में करो 45, 45 का गुणा 2 में करो 90, 90 गुणा √3 का गुणा √3 में करेंगे तो 3 हुआ गुणा √3, 9 × 27 270 √3 आपका आंसर हुआ। सातवां सवाल है, थोड़ा सा और बड़ा कर लें अगर छोटा लग रहा हो तो। ये है घनमूल 293/125। 125 में हमने 2 का गुणा किया तो 250 हुआ, 250 में 93 प्लस किया तो कितना हुआ 3, 5 और 14 के 4 यहाँ से लिख 343। तो ये हुआ आपका घनमूल 343/125। बट 343 का घनमूल आता है 7 और 125 का आता है 5। 5 का भाग 7 में 2 एक बार जाएगा, 2 शेष बचेगा /5। आपका विकल्प कौन सा सही है? 1 से 2/5 बी। हाँ, 123 के घन में इकाई का अंक ज्ञात कीजिए, ये आपको अपने आप करना है। ये कह रहा है -64/343, तो 64 का वर्गमूल 4 हुआ, 343 का वर्गमूल 7 हुआ, -4/7 आपका आंसर सही है। 11वां सवाल है आपका, यदि किसी घन का आयतन 13.824 सेमी क्यूब है तो इसकी भुजा क्या होगी? घन की भुजा होती है आयतन का घनमूल, आयतन का 1/3 घात का या घनमूल का, यह आयतन बराबर होता है भुजा क्यूब। हमें इसका घनमूल ज्ञात करना है 13.824। इसको लिखेंगे घनमूल 13.824 बटे, दशमलव के नीचे 1 आएगा, दशमलव के बाद 3 अंक हैं तो 1 2 3 अंक हो गए, ये दशमलव हट गया आपका 13,824। इसका हमें घनमूल ज्ञात करना है। हम शॉर्ट ट्रिक से करेंगे, लॉन्ग ट्रिक से आपको अपने आप करना है। देखिए लास्ट में क्या है 4, 4 किसके घनमूल में आता है? 4 में ही आता है, 4 × 16 × 64, तो हमारा इकाई का अंक हुआ 4। अब 13 का घनमूल 2 दूना 4 दूनी 8, 3 3 9 27 ज़्यादा हो जाएगा तो यहाँ आएगा 2 दूना 4 दूनी 8 और बट्टे में आ जाएगा 10। ये हुआ आपका 2.4। कितना हुआ बच्चों? 2.4 सेमी। विकल्प सी सही है आपका। ठीक, 12वां सवाल, इसको भी चलो शॉर्ट ट्रिक से निकालते हैं। 6859, इकाई का अंक 9 है तो घनमूल में भी इकाई का अंक 9 होगा। ठीक है, अब ये 6 बचा,
2 दूना 4 दूनी 8 ज़्यादा हो जाता है तो यहाँ आएगा 1 एकन 1 एकन 1 19 हुआ। घनमूल कितना हुआ इसका? 19। 14वां सवाल इसका 0.2 होगा। 15वां सवाल -64/-729 है तो 64 का 4 हुआ, 729 का 9 हुआ। आपको 1 से 15 तक के याद करने हैं। ये कह रहा है 1 का क्यूब धन 2 का क्यूब धन 3 का क्यूब धन का 4 का क्यूब बराबर 225। तो हमसे पूछा है 2 का क्यूब धन 4 का क्यूब धन 8 6 और 8 का क्यूब का मान कितना होगा? 2 का क्यूब धन 3 का क्यूब धन 4 का क्यूब, गलत लिख रहे हैं हम, गलत। 2 का क्यूब धन 4 का क्यूब धन 6 का क्यूब धन 8 का क्यूब धन 10 का क्यूब, और ये हमें दे रखा है। इसमें से बच्चों 2 का क्यूब हम कॉमन लेते हैं तो यहाँ बचेगा 2 1 का क्यूब धन 2 का भाग 4 में 2 बार गया तो 2 का क्यूब, 2 का भाग 6 में 3 बार गया तो 3 का क्यूब, 2 का भाग 8 में 4 बार गया तो 4 का क्यूब, 2 का भाग 10 में 5 बार गया तो 5 का क्यूब। इसका मान हमें 225 दे रखा है। कितना दे रखा है? 225। 2 का क्यूब करोगे तो 2 दूना 4 दूनी 8 गुणा 225। 5 8 40 का सिफर हासिल 4, 8 दूनी 16 और 4 20 का सिफर हासिल 2, 8 दूनी 16 और 2 18। आपका आंसर बी सही है। 17वां सवाल है 4 धन 12/125। 125 का गुणा 4 में करेंगे, 125 गुणा 4 तो कितना हुआ? 500, और 12 जोड़ोगे तो कितना हुआ? 512/125। 512 का घनमूल आता है 8 और 125 का घनमूल आता है 5। 5 का भाग 8 में तो 1 बार जाएगा, 3 शेष बचेगा 5, यानी 1 सही 3/5। विकल्प बी सही है। बच्चों अध्याय आपका पूरा हुआ।